नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंदिनी, योगा विद प्योर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डायबिटीज़ के कारण और लक्षण क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ में हमें कौन कौन सी ब्लड रिपोर्ट्स करनी चाहिए और आयुर्वेद में डायबिटीज़ के लिए क्या ट्रीटमेंट बताई गई है, इसके बारे में जानेंगे। डायबिटीज़ में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक की जाती है, जिसे हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं। ये खाली पेट की जाती है। इसके लिए आपको 8 घंटे का फास्टिंग रखना पड़ता है, यानी 8 घंटे आपको भूखे रहना पड़ता है। ये ब्लड टेस्ट करने से पहले आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। दूसरी है रैंडम ब्लड शुगर। ये दिन में किसी भी वक्त की जाती है। इससे हमें हाइपरग्लाइसेमिया या फिर हाइपोग्लाइसेमिया का लेवल पता चलता है। तीसरी है पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर। इससे हमें खाने के बाद की ब्लड शुगर पता चलती है। इसके लिए खाने के 2 घंटे के बाद की जाती है। HbA1c ब्लड टेस्ट, इसमें हमें पिछले 3 महीने में ब्लड में कितनी शुगर है इसका पता चलता है। डायबिटीज़ की मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें ग्लूकोज का पानी पिलाया जाता है और 2 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है। यूरिन रूटीन टेस्ट, इसमें यूरिन में शुगर की कितनी मात्रा है ये चेक की जाती है। अब हम देखेंगे नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितनी होनी चाहिए। खाने के पहले अगर आपकी 100 mg/dl से कम है तो नॉर्मल है। खाने के बाद अगर वो 140 mg/dl से कम है तो नॉर्मल है, और HbA1c 5.7% से कम है तो नॉर्मल है। खाने से पहले अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल 100 mg/dl से 125 mg/dl तक है, मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। और आपकी ब्लड शुगर लेवल अगर 126 mg से ऊपर है, मतलब आप डायबिटिक है। खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर 140 mg/dl से लेके 199 mg/dl तक है, मतलब आप प्री डायबिटिक है। और अगर आपकी शुगर 200 mg/dl के ऊपर आती है, यानी आप डायबिटिक है। अगर आपका HbA1c 5.7% से लेके 6.4% तक है, इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक है। और अगर आपका HbA1c 6.5% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप डायबिटिक है, यानी आपको डायबिटीज़ हो गया है। ट्रीटमेंट की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसलिए मरीज़ को ज़िंदगी भर इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना पड़ता है। वहीं अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो सही डाइट, एक्सरसाइज और एंटी डायबिटिक ड्रग के ज़रिए पेशेंट डायबिटीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर एलोपैथी के एंटी डायबिटिक ड्रग अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो इसके बॉडी के ऊपर गंभीर परिणाम होते हैं, और कुछ लोगों को तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी, दस्त, पेट में गैस हो जाना, भूख न लगना और वज़न कम हो जाना, ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार डायबिटीज़ कंट्रोल करने वाले मेडिसिन शरीर में विटामिन B12 की कमी पैदा करते हैं। लंबे समय तक ये मेडिसिन लेने से हार्ट, किडनी और आँखों के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। इन दवाइयों के चलते मरीज़ की शुगर एकदम लो हो जाती है, यानी मरीज़ हाइपोग्लाइसिया में चला जाता है, या फिर उसकी शुगर एकदम से बढ़ जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर है, और इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में किया जा सकता है और पूरी तरह से रिवर्स भी किया जा सकता है। इसलिए पेशेंट को आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ लाइफस्टाइल में योग्य बदलाव करना चाहिए, नियमित योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में डायबिटीज़ के लिए पंचकर्म ट्रीटमेंट बताई गई है, जिसमें उन्होंने स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और उद्वर्तन इनका समावेश किया है। औषधियों में आमलकी, गुडुचि, मेथी, कारवेलक, मेषशृंगी ऐसे सिंगल ड्रग्स बताए गए हैं। उसी तरह त्रिफला, फलत्रिकादिक्वात, निशा आमलकी ऐसे और भी कई मेडिसिन बताए गए हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इन औषधियों का उपयोग आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करें। और अगर आपको आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी शुरू करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और आपकी सही ट्रीटमेंट शुरू करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल योगा विद प्योर आयुर्वेदा से जुड़े रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।